प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा की कई रानियां थी। उन सभी रानियों के अलग अलग महल हुआ करते थे। राजा के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रूप था और छोटे बेटे का नाम बसंत था। रूप का जैसा नाम था वह अपने नाम के अनुसार बहुत सुंदर था। अब वह युवावस्था में प्रवेश कर चुका था और राजा अब थोड़ा वृद्ध हो चला था। रूप और बसंत दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। वे दोनों एक साथ ही गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे और साथ ही घर वापस आते थे। हालांकि बसंत अभी 10 बरस का ही था, जबकि रूप 15 बरस का हो चुका था। एक बार की बात है, रूप और बसंत गेंद खेलते हुए घर आ रहे थे कि तभी उनकी गेंद एक रानी के महल में जाकर गिर गई। बसंत ने कहा, भैया मेरी गेंद लाकर दो। रूप ने कहा, बसंत मैं तुम्हें इससे अच्छी गेंद लाकर दूंगा। बसंत ने कहा, नहीं भैया मुझे वही गेंद चाहिए। रूप के बार बार मना करने पर भी बसंत नहीं माना और बोला, नहीं भैया मुझे वही गेंद चाहिए। तब हार कर रूप अपनी सौतेली माँ के महल में चला गया। रानी ने देखा कि रूप उसके महल में आ रहा है, मानो उसकी मुराद पूरी हो गई हो। वह मन में बहुत खुश हुई और उसने जल्दी से गेंद उठाकर छुपा दी। रूप ने महल में आकर अपनी सौतेली माँ से कहा, माँ हमारी गेंद आपके महल में आई है, क्या आपने देखी है? हाँ, मैंने उठाकर पलंग के ऊपर अलमारी में रख दी है, तुम गेंद ले लो। रूप जैसे ही पलंग के ऊपर चढ़कर अलमारी में चढ़ता है, वैसे ही रानी उसका पैर पकड़कर उसे पलंग पर गिरा देती है और खुद भी पलंग पर बैठ जाती है और उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करती है। लेकिन अचानक रूप पलंग से उठ जाता है और रानी से कहता है कि तुम मेरे पिता की पत्नी हो, अर्थात तुम मेरी माँ लगती हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? रानी ने कहा, तुम्हारे पिता अब बूढ़े हो चले हैं। मैं तुम्हारे पिता से नहीं बल्कि तुमसे प्रेम करती हूँ। रूप ने कहा, तुम मेरी माँ हो और मेरे साथ बेटे जैसा ही व्यवहार करो। रानी ने कहा, मैं तुम्हारी कोई माँ नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें हद से ज्यादा प्रेम करती हूँ। तुम इसी तरह मेरे महल में आते जाते रहा करो, राजा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब तक रूप को कुछ क्रोध आ गया था। उसने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हें माँ की दृष्टि से ही देखता हूँ। तुम मुझसे ऐसी बातें ना करो, तुम मुझे माफ ही करो। ऐसा कहकर रूप महल से बाहर आने लगा। तभी रानी ने कड़कती आवाज में कहा, रूप तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। उसी समय रानी ने अपने वस्त्र फाड़ लिए और जोर जोर से रोने लगी। रानी की रोने की आवाज दासियों ने सुनी। दासियों ने रानी के पास आकर कहा, रानी आप रो क्यों रही है? क्या बात हो गई? आपके कपड़े क्यों फटे हुए हैं? रानी ने रोते हुए कहा कि जल्दी जाकर राजा साहब को बुला कर लाओ। अब दासियां आनन फानन में राज दरबार पहुंच गई और राजा से कहा, राजा साहब दुहाई हो, दुहाई हो, महारानी ने इसी वक्त आपको याद किया है। राजा ने सोचा कि इस तरह तो राज दरबार से रानी ने कभी बुलावा नहीं भेजा है, अवश्य ही कोई बहुत जरूरी बात होगी। ऐसा सोचकर राजा ने उसी समय सभा भंग कर दी और रथ में बैठकर अपनी प्यारी रानी के महल को चला। महल में जाकर राजा रानी का हाल बेहाल देखता है और रोती हुई रानी को उठाकर कहता है, प्रिय यह सब क्या है? यह सब किसने किया? मैं उसको मृत्युदंड दूंगा। अब रानी और जोर जोर से रोने लगी और रो रो कर कहने लगी, आप राजा हैं, पूरी प्रजा का आप इंसाफ करते हैं, क्या मुझे इंसाफ दिला सकोगे? राजा ने कहा, यह तुम कैसी बात करती हो? क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे एक इशारे पर मैं अपनी जान दे सकता हूँ? तुम मुझे बस उसका नाम बताओ, मैं उसे जीत नहीं छोड़ूंगा। रानी ने कहा, राजा देख लीजिए कहीं आप अपनी बात से मुकर न जाएं। राजा ने कहा, रानी मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी बात पर अड़िग रहूंगा। तब रानी ने बड़ी कुटिलता से कहा, तुम्हारे बेटे रूप ने मेरे साथ बदतमीजी की है। मैं बार बार उससे कहती रही कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे छोड़ दो। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे अपने आप को बचाया है। राजा ने पल भर कुछ सोचा, फिर रानी से कहा, तुम किस तरह से उसकी मौत देखना चाहती हो?
रानी ने राजा को बता दिया। अगले दिन राजा जल्दी ही दरबार लगाया और सैनिकों को आदेश दिया कि रूप को एक घने जंगल में ले जाकर उसकी दोनों आंखें निकाल दो, क्योंकि इन्हीं आंखों से उसने रानी को गंदी नजर से देखा है। उसके दोनों हाथ काट दिए जाएं, क्योंकि इन्हीं हाथों से उसने रानी को छुआ। उसके दोनों पैर काट दिए जाएं, क्योंकि उन्हीं पैरों से चलकर वह रानी के महल में गया, और गड्ढा खोदकर उसे उसमें ढकेल दिया जाए। राजा के मंत्री ने कहा, राजा छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन एक बार रूप से ही पूछ लिया जाए। राजा ने कहा, रानी की वह हालत चीख चीख कर कह रही है कि रूप गुनाहगार है, मेरी आज्ञा का पालन हो। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। रूप को बड़ी बेरहमी से मारा गया और उसका छोटा भाई वसंत इन सब बातों से अनजान भाई के आने की राह देख रहा है, क्योंकि उसे भाई के साथ खेलना है। इसे कहते हैं त्रिया चरित्र।